ठीक है। आज आज हम मुक्ति के इतिहास के बारे में सीखेंगे। और अगर मैं आपको लेखक के बारे में बताने के लिए शायद कुछ मिनट लगा सकूं, मुझे इस लेखक के अधीन प्रशिक्षित पादरी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह अब नहीं है, लेकिन जब उन्होंने 1950 के दशक के अंत में अपना सेवकाई शुरू किया, तो उन्होंने एक युवा पादरी के रूप में शुरुआत की और एक चर्च शुरू किया। और वह यीशु मसीह के खून के बारे में प्रचार कर रहा था। और वहाँ एक युवा छात्र था, भौतिक विज्ञान का छात्र था, जो वहाँ पीछे बैठा था और वह अपना हाथ क्रॉस किए हुए सुन रहा था। और सेवा के अंत में वह उसके पास आया और उससे पूछा कि पादरी, आप यीशु के खून के बारे में प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह के खून से हमारे पाप माफ हो जाते हैं और हम स्वर्ग जा सकते हैं और हम धन्य होंगे। उन्होंने कहा हाँ। और छात्र ने कहा कि मुझे वह खून दिखाओ जिस पर मैं विश्वास कर लूंगा। वह यीशु कोरियाई भी नहीं है, वह हमारी उम्र का भी नहीं है, हमारे पास उसका कोई निशान नहीं है। आप जानते हैं, उसके पास कोई कब्र नहीं है। और मैं यह कहूँगा कि आप किस आधार पर कहते हैं कि उसका खून हमें पाप से माफ कर सकता है। बहुत चुनौतीपूर्ण परेशानी है ना। तो उसने बाइबल से समझाया और वह बाइबल का अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह आदमी यह युवक विश्वास न करने के लिए दृढ़ था। उसके बाद वह रेवरन आवन पार्क चला गया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं उस युवक की आत्मा को नहीं बचा सकता तो मैं अपने आप को सच्चा पादरी नहीं कह सकता। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं बाइबल का सही ढंग से प्रचार कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने सामान पैक करने और कोरिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण कोरिया पर चढ़ने का फैसला किया। और उसे वहाँ एक गुफा मिली और उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तब तक बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ जब तक आप मुझे सच्ची समझ नहीं दे देते कि यीशु कौन है। मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ और प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और वहाँ ऊपर बिजली नहीं है और वहाँ आधे साल से बर्फ़ है, क्योंकि वहाँ बर्फ़ है। और नीचे आने के बाद उन्होंने फिर से सेवकाई शुरू किया और बाइबल पर ध्यान केंद्रित करने के कारण चर्च बढ़ने लगा। और स्वर्ग जाने से कुछ साल पहले लगभग 7 वर्षों तक उन्होंने किताबों के रूप में रखना शुरू कर दिया। और वे पुस्तकें हैं, श्रृंखला में 12 पुस्तकें हैं, जिसमें से 11 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। और स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम स्क्रिप्ट छोड़ दी। अंग्रेजी में हमारे पास केवल पुस्तक 5 तक हैं और पुस्तक 6 इस वर्ष आ रही है, जिसका नाम है प्रभु की स्तुति। कई बार, और यही कारण है कि उनका पूरा मंत्रालय पढ़ने योग्य है। तो मुक्ति का इतिहास ईडन गार्डन से शुरू होता है और परमेश्वर ने अनुबंधित मनुष्य, अनुबंधित स्थान और अनुबंधित समय की स्थापना की थी। अनुबंधित का मतलब है कि उसका एक उद्देश्य है, एक कारण है कि उसने उस आदमी को क्यों बनाया, एक कारण है कि उसने उस स्थान पर रखा जिसे अदन की बगीचा कहा जाता है। और वह समय सृष्टि के 6 दिन और सप्त का 7वां दिन, वह समय का क्षेत्र। और इसलिए वह आदमी आदम था जिसने अदन की वाटिका की स्थापना की। और उस समय को सप्त का शाश्वत सप्त कहा जाता है। और सप्त का दिन, वह समय आराधना की अवस्था थी। और वह एक छवि और छाया है कि स्वर्ग कैसा होना चाहिए। स्वर्ग उपासकों से भरा है, स्वर्ग स्वयं मंदिर के समान है और स्वर्ग में समय शाश्वत पूजा की स्थिति है। और मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ टॉलिंगन बाइबल स्कूल में इसका कुछ अनुभव कर रहे हैं। यहाँ आमीन कहाँ है? क्या इसका मतलब यह है कि आप सहमत नहीं हैं? डीन यहीं बैठा है और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी या प्रयोजन का कारण बताया और जिस कारण से सही है। पतन के बाद उसे परमेश्वर की ओर से आदेश दिया गया, तुम्हें अपने माथे का पसीना मोल लेना होगा। अपने हाथों के परिश्रम से तुम भूमि की उपज खाओगे, लेकिन पतझड़ से पहले वह सिर्फ फल खा सकता है।
वह वही खा सकता है जो परमेश्वर ने बगीचे में प्रदान किया था। इसलिए यहाँ खेती शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से श्रम और खेती करना नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? वह शब्द खेती हिब्रू में आबाद है। इसका मतलब है काम करना। इसका मतलब है आराधना करना और सेवा करना। तो लेवावस्था में याजकों और लेवियों को परमेश्वर के मंदिर में क्या करना है, इसका विवरण दिया गया है। यह शब्द बहुत बार आता है। पुजारी को मंदिर में भगवान की सेवा करनी होती है। वह शब्द है आबाद, और वह मंदिर में सेवा करना, परमेश्वर की महिमा करने के उद्देश्य से सेवा करना, प्रायश्चित कार्य के उद्देश्य से सेवा करना, लोगों के लिए प्रायश्चित करना, जिसे करने के लिए शांति को शरीर कहा जाता है। और हमारे शब्द आराधना में भगवान की पूजा करना, उसका उद्देश्य है अदन का बगीचा ईश्वर के साथ संगति थी और उसकी पूजा करना, उसकी सेवा करना। और बाद में यीशु ने क्रूस पर जो किया वह बिल्कुल वही था जो आदम यीशु को पूरा नहीं कर सका। दूसरा आदम और इसे रखना समर है। और यह शब्द मंदिर में पुजारियों को क्या करना है, इसके शब्द में भी प्रकट होता रहता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मंदिर और तंबू में पवित्रता बनाए रखें। परंतु मनुष्य की अवज्ञा के परिणाम स्वरूप, और उसने कैसे अवज्ञा की? उसने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर ने उसे यह वचन दिया कि भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू न खाना। परंतु बाद में सर्प का वचन उन पुरुषों और स्त्रियों के पास पहुंचा और कहा, ठीक है, तुम खा सकते हो, तुम ना मरोगे। अर्थात ये सर्प के शब्द थे। उन्होंने किसे चुना? परमेश्वर को। और उत्पत्ति अध्याय 2 पद 7 पर वापस आते हैं। यहाँ यह कहा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यह बात का वर्णन है कि आदम कौन था और परमेश्वर द्वारा बनाए जाने के बाद आदम क्या था। उसने उसे बनाया, उसे जीवन की धूल से बनाया, और यह धूल बेकार जीवन की ओर इशारा कर रही है। परमेश्वर ने जीवन की सांस फूंकी। ये किसकी सांस है? परमेश्वर की सांस है ना। और परमेश्वर की उस सांस को जीवन की सांस के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें 2 पहलू हैं, सांस और जिंदगी। और यह सांस हिब्रू में सांस शब्द नेसामा है, जिसका अर्थ आत्मा या हवा है। तो क्या परमेश्वर ने उनकी नाक में सांस ली? और वे प्राचीन निकट पूर्व में विश्वास करते थे जीवन नाक में निहित है, इसलिए जहाँ जीवन रहना चाहिए वहाँ परमेश्वर ने जीवन की सांस, जीवन की आत्मा की सांस दी। और फिर बाद में यीशु आते हैं और जॉन अध्याय 6 पद 63 में कहते हैं, वह कहते हैं, आत्मा ही है जो जीवन देती है, देह से कुछ भी काम नहीं होता। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वे आत्मा और जीवन है। 2 पहलू, आत्मा और जीवन। यीशु वे शब्द हैं जो मैं तुमसे कहता हूँ। उसके वचन में आत्मा और जीवन शामिल है। और इसलिए जो कुछ आदम ने प्राप्त किया वह उसमें परमेश्वर के वचन में अनुवादित हो सकता है, और इसने उसे एक जीवित प्राणी बना दिया। नए नियम में भी प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 44 में याद रखें कि पतरस को कुरनेलियुस के घर के जाने के लिए बुलाया गया था और वह उपदेश दे रहा था। और जो लोग हैं, मैं उस अंश की ओर मुड़ता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 10 पद 44।
जब पतरस ये बातें कह ही रहा था तो पवित्र आत्मा उन सब पर उतर आया जो परमेश्वर का वचन ग्रहण कर रहे थे। यीशु आए, मुझे थोड़ा पीछे मुड़ने दो, पीछे जाओ। आदम को परमेश्वर का यह वचन मिला जो परमेश्वर की आत्मा और जीवन है। जब वह अदन की वाटिका में था तब उसके पास यह था, परंतु जब उसने अच्छे और बुरे के ज्ञान का फल लिया और खाया तो जब वह ऐसा कर रहा था तो वह परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर रहा था। इसे अवज्ञा कहते हैं। उसने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर दिया तो जीवन की वह सांस जो उसमें थी अस्वीकार कर दी गई और शैतान की बातें उस पर हावी हो रही थी, जिससे उसकी भुजाएं और हाथ और उसका मुंह उसके अनुसार चलने लगे। उसने खाया और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने खाया, क्योंकि तूने स्त्री की बात मानी और फल खाया, अर्थात तूने मेरी बात ठुकराई और जो मैंने तुझसे न करने को कहा था वही किया, तू लौट आएगा। यहाँ उत्पत्ति अध्याय 2 पद 7 में स्मरण रख कहता है, उसने भूमि की धूल से मनुष्य को उत्पन्न किया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। क्या है कोई गणित में अच्छा है? जीवित प्राणी में जीवन की सांसें न होने पर वह धूल के समान है। आयत 19, तू अपने चेहरे के पसीने की रोटी खाएगा। परमेश्वर यहाँ आदम से बात कर रहा है, जब तक तुम भूमि पर न लौट आओ, क्योंकि तुम उसी में से निकाले गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में ही मिल जाओगे। शारीरिक रूप से यह सच है, जब हम मरते हैं और सड़ते हैं तो हम धूल बन जाते हैं। लेकिन वह न केवल शारीरिक रूप से बोल रहा है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। आप मिट्टी में लौट आए हैं तो वह क्या कह रहा है? तुम फिर से जीवन की सांस की जरूरत है। तुम्हें फिर से जीवन की उस सांस की जरूरत है। तुम उस जीवन से खाली हो। और फिर उसने सांप से कहा, तूने जो यह किया है इस कारण तू सब घरेलू पशुओं और सब मैदान के सब पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल ही खाएगा। क्या सांप धूल खाते हैं? यह सिर्फ शाब्दिक नहीं है, यह आध्यात्मिक बात है। हम जिन्होंने जीवन की सांस खो दी है धूल बन गए। जो सांप का भोजन है, सांप धूल खाता है। इसलिए यदि हम नहीं चाहते कि सांप हमें खाए तो प्रकाशित वाक्य में याद रखें, बड़ा लाल अजगर, जिसे पुराने जमाने का सांप कहा जाता है, पैदा होने वाले बेटे को निगलने की कोशिश कर रहा है। सांप परमेश्वर के लोगों को निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम धूल बनकर रह गए तो सांप हमें खा जाएगा। हमें उस अतिरिक्त चीज की जरूरत है, और जीवन की वह सांस कौन लाता है? यीशु ने कहा, जीवन की वह सांस वचन है। इसलिए हमें इस वचन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और यीशु ने यूहन्ना अध्याय 16 में कहा, यूहन्ना अध्याय 16 आयत 12 में वह कहता है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं। यह सूली पर चढ़ने से कुछ दिन पहले की बात है। क्या आप यह जानते हैं? यीशु कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। और फिर उसने कहा, परंतु जब वह सत्य की आत्मा आती है तो जीवन की आत्मा को याद रखना। ठीक है, सत्य की आत्मा आती है, वह बोलेगा
और जो आने वाला है वह तुम्हें बताएगा। इसलिए पवित्र आत्मा प्राप्त करें। आप उस शब्द को समझेंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यीशु कह रहे हैं, और जब हम वह वचन प्राप्त करते हैं तो हम पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। और फिर यीशु क्रूस पर मर गए और वह पुनर्जीवित हो गया। और पुनर्जीवित होने के बाद वह शिष्यों के पास आया। पद 20, यूहन्ना अध्याय 20 पद 20। और जब उसने यह कहा तो उसने उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। तब इस शिष्य प्रभु को देखकर आनंदित हुए। इसलिए उसने उनसे कहा, शांति हो। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें यह पहले 22 और फिर भी भेजता हूँ। और जब उसने यह कहा तो उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? वह इस पृथ्वी पर इसलिए आया है, सांस में सांस लो ताकि हम धूल बनकर न रह जाएं। मनुष्य की अवज्ञा के परिणामस्वरूप ये टूट गए हैं। मनुष्य का टूटा हुआ पुत्र उड़ाऊ पुत्र के समान हो गया है। वह स्थान पवित्र स्थान अपवित्र हो गया है। समय, शाश्वत समय जिसे परमेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है, अस्थायी हो गया है। और परिणाम स्वरूप आराधना टूट जाती है। पतन के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन आराधना नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का प्यार वह हमें गलतियां करने की अनुमति देता है क्योंकि हम उसके रोबोट नहीं हैं। आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि यदि माता पिता उनके सोचने और करने की हर चीज़ को नियंत्रित कर दें तो हमारे बच्चों का क्या होगा? उनके साथ क्या होगा? हमने सीखा है, आप में से जो माता पिता हैं उन्हें शायद बच्चों की शिक्षा की कुछ समझ है, और आप में से जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप सुरक्षा के नाम पर उनकी हर बात को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो वे सोचते हैं और करते हैं, मुझे आपकी परवाह है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं जानता हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप हर चीज़ पर हुक्म नहीं चला सकते। बच्चा बड़ा होकर मनोरोगी बनेगा। वे रोबोट नहीं हैं। हम उन्हें मूल सिखाने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ भी यही बात है। बहुत से लोग पूछते हैं, जब वे जीवन के वृक्ष या अच्छे और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाने की कोशिश कर रहे थे तो परमेश्वर ने उन पर हाथ क्यों नहीं मारा? या कम से कम आप जानते हैं, उन्हें एक झटका बिजली का झटका दिया उन्हें रोकने के लिए कुछ। लेकिन परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत प्राणी के रूप में परमेश्वर वास्तव में हमारा सम्मान करता है। वह बच्चे हैं और इसलिए जब हम गलती कर रहे होते हैं तब भी वह हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। और उसने 6000 वर्ष तक प्रतीक्षा की और वह हमारे लिए ऐसा करने के लिए तैयार है। और वह हमें फेंक नहीं रहा है। वह हमें अस्वीकार नहीं कर रहा है। वह जानता है कि उसके किस प्रकार के परिणाम होंगे, परंतु वह यह सब देखता है और कहता है, अब तूने वह क्या किया है जो मैंने तुझसे न करने को कहा था। परंतु मैं तेरे लिए बीज भेजूंगा। मैं तुझे भेजूंगा। मैं तेरे और तेरे स्त्री के बीच मेल कराऊंगा। वह सांप से और तेरे वंश के बीच में बातें कर रहा है। सांप का वंश और उसका वंश। और वह तुम्हारे सिर को डसेगा
और तुम उसकी एड़ी को डसोगे। तो यह मुक्ति का इतिहास की शुरुआत है। परमेश्वर उसे कैसे पूरा करते हैं? जो परमेश्वर उपासक को ढूंढ रहे हैं, और जब उसे सच्चा उपासक मिल जाता है तो वह उसके साथ वाचा बांधता है, और जब एक अनुबंध बनाता है तो वह उसे एक स्थान, एक मंदिर बनाने की अनुमति देता है जहां परमेश्वर उससे मिल सकते हैं, उसके साथ संगति कर सकते हैं और उस रिश्ते को फिर से स्थापित कर सकते हैं जो ईडन गार्डन में खो गया था। जो उपासक उसे नूह मिला, जो अपने समय में निर्दोष था, जब हर कोई दुष्ट और पापी था, नूह परमेश्वर की इच्छा की तलाश कर रहा था। 10 पीढ़ियों के बाद उसे इब्राहिम, इसहाक और याकूब मिले। उन्हीं से इजराइल राष्ट्र का निर्माण हुआ, और बाद में राजा के काल के दौरान राजा डेविड एक सच्चे उपासक थे और उनके साथ परमेश्वर ने वाचा स्थापित की। आदम के साथ कार्यों की वाचा, नूहिक वाचा, न्यूक वाचा की वाचा, अब्राहिमिक वाचा, सिनेटिक वाचा, जिसे मोजेक वाचा और डेविडिक वाचा के रूप में भी जाना जाता है। परमेश्वर एक वाचा बनाता है। वाचा परमेश्वर का आश्वासन है, मैं मसीहा भेजूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। और ऐसा होने के बाद परमेश्वर कहते हैं इसे बनाओ। और इसलिए परमेश्वर हमसे हर एक से कह रहे हैं कि चर्च का निर्माण करें। न केवल भौतिक रूप से चर्च का निर्माण करें, बल्कि आध्यात्मिक रूप से चर्च का निर्माण करें। विश्वास का समुदाय बनाएं, स्वयं का निर्माण करें। अतः आदम के लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, परंतु वह नूह के हाथों गिर गया। परमेश्वर ने कहा जहाज बनाओ। जहाज मंदिर की तरह था, क्योंकि जहाज में आपको परमेश्वर का काम मिला। संदूक के माध्यम से परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया जो अंदर आए थे। संदूक चर्च की तरह है। यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र का आना, हमारे प्रभु यीशु का लौटना नूह के दिनों के समान होगा। और इस प्रकार जो लोग बचाना चाहते हैं उन्हें जहाज बनाने और जहाज में जाने की जरूरत है, और इस प्रकार जहाज केंद्र बन गया। जो लोग अंदर आए वे बच गए, इसलिए उसने जहाज के द्वारा उद्धार का कार्य किया। जो लोग अंदर नहीं आए उनका न्याय किया गया, इसलिए उसी समय उसने जहाज के माध्यम से न्याय का कार्य किया। यही इब्राहिम, इसहाक और जेकब हैं। परमेश्वर ने इस परिवार, राष्ट्र, चर्च या मंदिर की स्थापना की, और वह शीर्षक बेथेल है, क्योंकि जेकब को यह एहसास होता है कि वह जहां भी जाता है परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और जहां परमेश्वर हैं वहां भगवान का घर है। और अंदर और बाहर मूसा के माध्यम से जंगल में इजरायलियों को परमेश्वर ने तंबू बनाने का निर्देश दिया, और यह उस मंदिर का एक प्रोटोटाइप है जिसे राजा डेविड ने बाद में तैयार किया और राजा सुलेमान ने यरूशलेम में बनाया। और फिर यीशु का समय आया। यीशु ने हमें नई वाचा का वादा किया, और उस दौरान यरूशलेम में जो मंदिर खड़ा था उसे हेरोदेस का मंदिर कहा जाता था। यह जरुब्बाबेल का मंदिर था जिसका जीर्णोद्धार राजा हेरोदेस ने करवाया था और इसे बेहतर बनाया था। राजा हेरोदेस निर्माण में प्रतिभाशाली था और वह इजरायलियों से कुछ आकर्षण चाहता था, इसलिए उसने इस मंदिर को उस समय की सबसे खूबसूरत इमारत में बदल दिया। दूर से यह लोग ऐसा लग रहा था जैसे कोई रत्न सूर्यास्त के समय चमक रहा हो। लेकिन यीशु
जब यीशु ने अपना सेवकाई शुरू किया तो उसने क्या किया? वह मंदिर में आया, उसने कहा मंदिर को नष्ट कर दो। क्यों? इसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। मंदिर एक ऐसा स्थान है जो प्रभु की उपस्थिति का स्वागत करता है, लेकिन यीशु अंदर आए और किसी को पता नहीं चला। यह एक ऐसी जगह है जहां उन्हें जश्न मनाना चाहिए और मसीहा के आगमन का स्वागत करना चाहिए। वह अंदर आया, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वे पैसे का आदान प्रदान करने में व्यस्त थे, अपने भ्रष्ट तरीकों में व्यस्त थे। तो यीशु ने कहा इस मंदिर को नष्ट कर दो। इससे इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। मैं इसे 3 दिन में फिर से बढ़ा दूंगा। और शिष्यों को बाद में एहसास हुआ कि यह उनका शरीर था जिसका वे उल्लेख कर रहे थे। यूहन्ना अध्याय 2 पद 19 से 22, पद 21। लेकिन वह अपने शरीर के मंदिर के बारे में बात कर रहा था और इसलिए यह हेरोदेस का मंदिर नहीं है। असली सच्चा मंदिर यीशु का शरीर था। और प्रकाशित वाक्य में वह हमसे वादा करता है, हमारे लिए जो परमेश्वर के वचन का पालन करना और पालन करना जारी रखते हैं, वह हमें नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, नया यरूशलेम देगा। और आयत 2 में लिखा है, और मैंने पवित्र नगर देखा, नया यरूशलेम, परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरकर अपने पति के लिए सजी धजी दुल्हन के रूप में मैं तैयार हो गया। और इसलिए अंत में हमारे लिए नया यरूशलेम है। अतः समय के साथ वाचा की पूर्ति तो यह इतिहास का मूल सार और मुक्ति के इतिहास का सारांश है। आप और मैं अभी भी इस इतिहास का हिस्सा हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे ये नाम इस बॉक्स में शामिल हैं, वैसे ही आप भी वहां अपना नाम लिख सकें। जिंदगी की इस किताब में परमेश्वर आपका नाम लिख दे तो जो हमने देखा है उसे जोड़ता है, जो इन आदम, नूह, इब्राहिम, इजरायलियों, मूसा, डेविड, जीसस और हमें जोड़ता है। जो उन्हें जोड़ता है वह वंशावली है। वंशावली से मत डरो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपके पास बहुत सारी तस्वीरें होती हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? सही, वंशावली संपूर्ण इतिहास को समझने का एक जिप संपीड़ित तरीका है। इसलिए हम 3 दिनों में वंशावली के माध्यम से मुक्ति के पूरे इतिहास को लगभग कवर कर सकते हैं। इसलिए हमें वंशावली के लिए आभारी होना चाहिए, क्योंकि वे थोड़े समय में दिखाएंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। तो वंशावली का महत्व यह उस वंश का पता लगाता है जिसका परमेश्वर ने वादा किया था। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें बीज भेजूंगा। और बीज कैसे आ रहा है? वंशावलियां हमें यही बता रही हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे पीढ़ियों को मानव वंश द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर की वाचा द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है। और आप उत्पत्ति अध्याय 5 में वंशावली का एहसास करेंगे। यह आदम से नूह तक की वंशावली है। और फिर उत्पत्ति अध्याय 11 में उत्पत्ति अध्याय 5 वही है जो हम करने जा रहे हैं। कल का अध्ययन न्यू से अब्राहम तक है। और फिर मैथ्यू अध्याय 1 यीशु से आपके लिए वंशावली है कि आप
क्या आप यह संकेत पा सकते हैं कि यह आवश्यक रूप से जैविक वंशावली नहीं है? यह एक वंशावली है जो पीछे की ओर जाती है। इसे आरोही वंशावली, आरोही क्रम कहते हैं। यह यीशु से शुरू होता है और वापस लौटता है और फिर अंत में यह कहता है, यह यीशु से आदम तक जाता है और यह आदम पर नहीं रुकता। यह कहता है यीशु और फिर आदम और फिर परमेश्वर का पुत्र। यह कहता है तो यह विश्वास की वंशावली है। यह हाबिल से शुरू होकर हम तक पहुंचता है। इब्रानियों अध्याय 11। अतः हम इस वंशावली का भाग हैं।